बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने का बड़ा बयान आया है कि भैया ने कुछ नहीं करा है, यानी कोट एंड कोट भैया यानी राहुल गांधी ने कुछ नहीं करा है, उनको अनर्गल रूप से फंसाया जा रहा है। यह प्रियंका गांधी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओके, मैं देख रही थी संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा, यू आर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। My straight question to you, sir, tonight is प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि भैया ने कुछ नहीं करा है, उन्हें फंसाया जा रहा है। तनुज पुनिया कह रहे हैं कि वो खुद मौजूद थे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बीजेपी ने एक मन बना लिया था कि राहुल को रोकेंगे। नहीं, पहली बात तो है कि आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा बोलेगी भैया ही बदमाश हैं? चाहे दोनों भाई बहन के बीच कितनी भी कंपटीशन अभी चल रही हो, तो आपको क्या लगता है पब्लिकली आके प्रियंका वाड्रा बोलेंगी कि भैया ने ऐसा किया है? स्वाभाविक है वो बोलेंगे भैया बहुत अच्छे हैं, दूध के धुले हुए हैं, भैया बहुत ही बढ़िया हैं, सब चुनाव जीत, भले चुनाव हार भी गए हो तो बोलेंगे चुनाव सब जीत रहे हैं। और दूसरी बात है, प्रियंका वाड्रा जी तो धरने में बैठी हुई थी, यहां पर क्या चल रहा था वो कैसे देख पा रही थी वहां से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी बोला जा रहा था कि उनके सामने बहुत सारा ब्लॉकेड कर दिया गया था, तो वो कैसे देख ली कि भैया भीड़ में क्या कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं चश्मदीद हूं, मैंने खुद देखा है और मैंने खुद भी झेला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर दिन वहां प्रोटेस्ट होता है। जब प्रोटेस्ट होता है, पिछली बार प्रोटेस्ट कर रहे थे आप, मैं उतरा, दसियों आपके सांसद मेरे ऊपर आ गए और आके आप लोगों ने हमें कुछ पकड़ाया, एक कार्ड पकड़ाया, हमने नमस्कार करके आपका कार्ड पकड़ लिया और उसके बाद मैं कोडोन रास्ते से चला गया, कार्ड पकड़ा आपका। राजनाथ जी आए, माननीय राजनाथ जी को आप लोगों ने घेर लिया चारों तरफ से, आपने कार्ड पकड़ाया, उसमें क्या लिखा था आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मोदी जी के विरोध में लिखा हुआ था, फिर भी हमने कोई हाथापाई नहीं, कुछ नहीं, हमने कार्ड पकड़ा क्योंकि हम वहां किसी प्रकार की अभद्र व्यवहार नहीं करते हैं। कार्ड लिया और कोडोन रास्ते से चले गए। मगर आप कोडोन रास्ते से नहीं जाकर हमारे बीच में घुसे और आपको क्या लगता है हमने प्रताप सरंगी को गिरा दिया और खून निकाल दिया केवल यह प्रूफ करने के लिए कि आप गुंडों की पार्टी है? नहीं, मायावती जी ने, देखिए पुनिया साहब, आप युवा हैं, आपके पिता के साथ भी मेरी डिबेट्स और बहस होती थी, मैं बड़ा सम्मान करता हूं आपका, मगर मैं दुख के साथ कहता हूं, जो मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के लिए आज से बहुत साल पहले कहा था कि ये गुंडों की पार्टी है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मगर राहुल गांधी ने अभी कांग्रेस का वही हश्र कर दिया है। गुंडों की पार्टी जैसा व्यवहार आज राहुल गांधी जी ने संसद के सीढ़ियों पे किया है, संसद की मर्यादा को खंडित किया है, ये क्या व्यवहार होता है? आप बताइए, धक्के देकर अंदर घुसना। मुझे दूसरी बात, मैं अमित जी 1 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। आप अंदर चले गए धक्के देकर, उसके बाद जब आपको खबर मिली कि कोई हताहत हो गया है, खून पड़ा हुआ है, तो आप तो कोडोन रास्ते से वापस आ गए, आप तो कोडोन रास्ते से वापस आ गए और आके फिर आप पहुंच भी गए व्हील चेयर के पास। किसने रोका आपको? कोई धक्का दे रहा था आपको? कोई धक्का नहीं दे रहा था, क्योंकि आप कोडोन रास्ते से वापस आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आप कोडोन रास्ते से चले जाते तो खून भी नहीं बहता, मगर नहीं, जानबूझकर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि देखो मैं टी शर्ट पहन के आया हूं, मैं क्या करूंगा, देखो, ये जो एंटाइटलमेंट है, इसके कारण आपने 2 एमपीओ को आज आईसीयू में भर्ती कराया है और एक महिला एमपी के प्रति मैं तो कहता हूं एसटी एक्ट ही लगना चाहिए। जिस प्रकार से एक एसटी महिला के डिग्निटी के ऊपर आपने हमला बोला है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आकर, मुझे नहीं लगता है खुद पुनिया जी भी उसका समर्थन करेंगे। ओके, पुनिया साहब, क्योंकि आपकी पार्टी को अटैक किया है, आपकी लीडर को अटैक किया है, मेक योर पॉइंट 50 सेकंड, देन पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं रुक करूंगा। पुनिया साहब, देखिए, साफ साफ बात है, ये गुंडागर्दी की बात करते हैं, हम रोज देखते हैं किस तरह से गुंडागर्दी पार्लियामेंट के अंदर चलती है। जब भी ध्यान भटकाना होता है, हम लोग अडानी का मुद्दा चाहते हैं, ये सोरोस का मुद्दा ले आते हैं ताकि जो है किसी ना किसी तरह से पार्लियामेंट ना चले। हम लोग गृह मंत्री जी का भाषण के ऊपर कर रहे थे, माफी उनको मांगनी चाहिए, ऐसे अभद्र भाषा, ऐसी भाषा उन्होंने प्रयोग की है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति। तो उससे इन सब मामलों से ध्यान भटकाने के लिए पहले से तैयारी करके आए थे। हमारे रोकने का कोई मतलब नहीं था, हम सिंगल लाइन में जा रहे थे, ये लोग वहां भीड़ में खड़े थे। सिंगल लाइन से अगर हमको जाने दिया होता तो कोडोन रास्ते से ही हम लोग पार्लियामेंट के अंदर जाते। जी। लेकिन जब रोका जाएगा तो फिर हम लोग वहां बैठ गए। राहुल गांधी जी आगे गए हैं। जी तनुज जी, क्या आपको लगता है जो गुंडागर्दी की बार बार बात हो रही है, क्या गुंडागर्दी होने के सांसद घायल हुए हैं? 2 सांसद?
वो उनके मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से वो स्वस्थ हों, उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिले। ऊपर वाले से कामना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो। उनको चोट कैसे लगी है इसकी जानकारी हम लोग को नहीं है, ठीक है, लेकिन जानकारी मिलते ही राहुल गांधी जी वापस आए कि आपको क्या हो गया, हालचाल लेने के लिए। और वहां पे निशिकांत दुबे और जो बाकी सांसद थे उनसे अभद्र भाषा में भी बात की है वहां पे जब हालचाल लेने भी गए थे। तो नहीं, ठीक है, मैं संबित पात्रा आपका जवाब लेता हूं। पप्पू यादव भी कुछ कह रहे हैं। पप्पू यादव भैया पहले आप सुनेंगे ठीक से तो मैं रहूं, ना सुनेंगे आप तो बोलिए, हमको अपनी हटा बात को दीजिए। रखिए पप्पू यादव जी। हम पूरी बात देखिए, 2-3 बात समझिए। बीजेपी का चरित्र और आचरण और चिंतन ये हमेशा मनुस्मृति के सोच के साथ रही है। सन 42 में जिस तरह का आचरण बाबा साहब अंबेडकर या हमारी संस्कृति के खिलाफ रही है, और आज की घटना मैं बता रहा हूं, आज की घटना मेरे सामने की घटना है। जी जी, मैं वहीं था। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी सबसे पीछे थे। प्रियंका गांधी जी चले आ रहे थे बिल्कुल लाइन में। आगे आगे प्रियंका गांधी जी महिलाओं के साथ थी, पीछे से राहुल गांधी जी पूरे माननीय सांसद जी लोगों के साथ थे। प्रियंका गांधी जी सीधे सदन जैसे जाती है वो जा रही थी। जिंदगी में मैंने पहली बार 7 बार सांसद एमएलए रह गया, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा। मैं अपनी लाइफ में किसी सत्ता पार्टी को लाठी डंडा भाला लेकर के मैंने जिंदगी में कभी इस तरह का व्यवहार ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, दृश्य में नहीं दिख देखा। रहा है ये। एक मिनट सुनिए सर सुनिए। सुन रहा हूं मैं। उसके बाद इन लोगों ने जिस तरीके से सीपीएम के एमपी को धक्का देके गिराया और मेरे आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी के साथ व्यवहार हुआ, जब दोनों गिर गए तब प्रियंका गांधी जी बैठी। मुझे लगा कि ये लोग अब प्रियंका जी से ना हाथापाई कर ले। मैं बीच में आया और 2 मिनट तक मैं उनको रोका कि भैया बीच का रास्ता जाने के लिए दे कौन थे? दीजिए। नहीं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्रियंका गांधी के साथ हाथापाई करने के लिए बीजेपी के सांसद आए। कौन से थे वो? कौन से सांसद थे? उनका आप नाम लीजिए। सर, कौन सुनिए सांसद ना। थे वो जो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हाथापाई करने के लिए आए? बोलिए सर जी सर सुनिए ना जी, 2.5 मिनट हो गए आपको बोलते सर हुए। वो फोटो मेरा देख लीजिए।